हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्यूब रूट शॉर्ट ट्रिक। जो क्यूब रूट निकालते हैं उसकी एक शॉर्ट ट्रिक जानेंगे। आप मात्र 2-3 सेकंड में क्यूब रूट आसानी से निकालना सीख जाएंगे। सबसे पहले क्यूब रूट निकालने के लिए हमें कुछ कंसेप्ट याद रखना है। देखिए, आइए यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले 1 से 10 तक नंबर जो होते हैं उनके क्यूब यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 क्यूब 27 और 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। हमने सबसे पहले इसको एक बार लर्न कर लिया। अब यहाँ पे हमें ने लिखा कुछ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? इकाई का अंक। क्या होता है? इकाई का अंक। इसको समझते हैं। अगर यूनिट डिजिट 1 है तो वह 1 के क्यूब में मिलेगा। अगर यूनिट डिजिट 4 है तो वह 4 के क्यूब में मिलेगा। अगर यूनिट डिजिट क्या है 5 है तो वह 5 के क्यूब में मिलेगा। अगर यूनिट डिजिट 6 है तो वह 6 के क्यूब में मिलेगा। अगर यूनिट डिजिट 9 है तो वह 9 के क्यूब में मिलेगा। और यहाँ पे थोड़ा अलग है। अगर यूनिट डिजिट 2 है तो वह 8 के क्यूब में मिलेगा। अगर यूनिट डिजिट 8 है तो वह 2 के क्यूब में मिलेगा। अगर यूनिट डिजिट 3 है तो वह 7 के क्यूब में मिलेगा। अगर यूनिट डिजिट 7 है तो वह मिलेगा 3 के क्यूब में। ये बातें अगर आप ध्यान रखते हैं, चाहे आपको कोई नंबर याद है या नहीं है, एक क्यूब अगर आपको याद है 1 to 10 याद है या नहीं है, तब भी कोई मतलब नहीं है। आपको सिंपल से क्या करना है, 1, 4 और 5 और 6 और 9 में वही यूनिट डिजिट है और वही क्यूब में भी मिलता है। और सिर्फ 2 का 8 होगा 8 का 2, 3 का 7 होगा 7 का 3। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो आइए सबसे पहले हम क्यूब रूट निकालते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है फ्रेंड्स? 8। तो अभी हमने लिखा है कि 8 यूनिट डिजिट होता है तो किसका क्यूब में मिलता है? 2 के क्यूब में। यहाँ हम क्या लिख लेंगे? 2 लिख लेंगे। अब हम क्या निकाल रहे हैं? क्यूब रूट ना। क्यूब में कितना है? क्यूब का मतलब क्या? 3। 3 नंबर काट दो। 1, 2, 3 काट दिया। अब यहाँ पे क्या बचा? 10। अब जो 10 है, देखिए किस नंबर के बीच में आता है? जो 10 होगा वह आएगा 2 और 3 के क्यूब के बीच में, क्योंकि 8 है यहाँ 27 है, 8 के बाद ही 10 तो मिलेगा। तो 2 और 3 मतलब किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 2। सबसे छोटा नंबर ले लेंगे 2। सबसे छोटा नंबर क्या ले लेंगे? 2। तो यहाँ पर 22 का क्यूब रूट ही 10 चौसठ 8 क्यूब रूट है किसका? 22 का। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम यह भी ध्यान दें कि देखिए जो 10 है, 10 के बगल एकदम करीब कौन सा क्यूब रूट होता है? 8 होता है। 10 के बगल किसका कौन सा छोटा क्यूब होता है? किस छोटे नंबर का क्यूब होता है? 8 ही होता है ना 10 के बगल एकदम। क्योंकि भाई 10 के बगल एक छोटा नंबर होता है जो 2 का क्यूब होता है। तो किसका क्यूब? 2 का। यही 2 यहाँ पे लिख देंगे। पहला प्रश्न आई होप समझ में आ गया होगा। यही है क्यूब रूट निकालने का तरीका। अब बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे लेते हैं अगला प्रश्न दूसरा। यहाँ पे हमें क्यूब रूट निकालना है A17 57 6। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है? देखिए, हमें यूनिट डिजिट पता है। यहाँ पे हमने ले देख लिया यूनिट डिजिट। यहाँ पे क्या दिख रहा है क्वेश्चन में? 6। यूनिट डिजिट हमें देखना है 6 है। अगर 6 है तो किसके नंबर में मिलेगा? देखो 6 है तो 6 ही के नंबर में मिलेगा ना। यहाँ पे हमने 6 लिख लिया। अब क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो 3 नंबर काट दो। 1, 2, 3। अब यहाँ क्या बचा? 17। 17 किसके नंबर के बीच में आता है? और 17 के बगल कौन सा क्यूब होता है? किस नंबर का क्यूब होता है? जैसे 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है। ठीक। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 3 का क्यूब 27। तो यहाँ पे देखी जाए तो 8 और 27 के बीच में ही तो 17 मिलेगा। 8 और 27 के बीच में, इसका मतलब 2 और 3। तो 2 और 3 के बीच में मिलेगा तो सबसे छोटा नंबर लेना है क्या? 2। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? 26। मतलब कि 26 का क्यूब 17 57 6। तो 17 57 6 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? आंसर इसका 26। इतना समझ में आया? सिंपल सा। 17 के बगल ऐसा नंबर देखो। 17 के बगल ऐसा कौन सा नंबर है जो क्यूब बनता है किसी नंबर का? 17 के बगल हमारे पास नंबर है सिंपल सा 8 ही है। 8 के बाद 8 ही है ना, और उसके पहले कोई नंबर क्यूब नहीं बनता। देखिए किसका होता है? 2 का। यहाँ पे लिख देंगे 2। ठीक। अब अगला नंबर देखते हैं। यहाँ पे तीसरा प्रश्न है। देखिए क्यूब रूट निकालना है 24 38 9। सबसे पहले ध्यान में देना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है? 9। 9 होता है। अगर 9 यूनिट डिजिट है 9 के ही क्यूब में मिलेगा। यहाँ पे हमने 9 लिख लिया। अब आपको 3 नंबर छोड़ना है, काट देना, हटा देना। 1 2 1 2 3 काट दिया। अब आया 24। अब ये 24 भी किसके नंबर में आएगा? 8
2 क्यूब क्या होता है 8, 3 क्यूब 27, 8 और 27 के बीच में तो 24 मिलेगा। तो मतलब कि किसके क्यूब के, 2 और 3 के क्यूब में, 2 और 3 के क्यूब में सबसे छोटा नंबर क्या है 2, यही सबसे छोटा नंबर ले लेंगे 2। इसीलिए 29 का क्यूब 24 38 न होता है और इसका क्यूब रूट क्या निकल जाएगा 29। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये 3 प्रश्न समझ गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम आपके सामने 2 प्रश्न और लेकर आए हैं क्यूब रूट निकालने के लिए। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इस नंबर का क्यूब रूट निकालना है और यहाँ पे इस नंबर का। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इतना बड़ा है कैसे, देखिए सबसे पहले यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट क्या है 5, किस नंबर की क्या आता है 5, अगर 5 यूनिट डिजिट है 5 के ही क्यूब में मिलेगा। तो यहाँ पे हम 5 नंबर ऐसे लिख लिया, 5 लिख लिया। अब 3 नंबर काट देना, 1 2 3 कट गए। अब क्या बचा मेरे पास 857। अब देखो 857 किसके नंबर के क्यूब के बीच में आता है, हम जानते हैं इसे 7 का क्यूब क्या होता है 343, अभी लिखा था पीछे ना। 8 क्यूब क्या होता है 512, 9 का क्यूब क्या होता है 729, अभी हमने लिखा था। और 10 का क्यूब क्या होता है 1000, ये अभी हमने लिखा था। अब देखिए यहाँ पे 857 है और यहाँ पे 729, 729 के बाद ही तो 857 आएगा। इसका मतलब 9 और 10 के क्यूब के बीच में मिलेगा, 9 और 10 के क्यूब के बीच में मिलेगा ना। सबसे छोटा नंबर लेना है, सबसे छोटा नंबर क्या 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 95। क्या, तो 95 का ही क्यूब होता है 85, 8 5 7 3 7 5, इसका मतलब इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा 95। समझ गए, कितना भी बड़ा नंबर हो। ठीक है, अब आइए हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक और बड़ा नंबर लेते हैं। यहाँ पे है हमारे पास 10 61 20 8, यहाँ पे ऐसे अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे 8 है। तो अभी हमने बताया कि यूनिट डिजिट अगर 8 होता है तो वह किस नंबर के क्यूब में मिलता है 2 के। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2 लिख लेंगे, लिख लिया। अब 3 नंबर कट कर देना, 1 2 3 काट दिया। अब मेरे पास बचा 10 और 61। अगर ध्यान से देखें 10 और 61 है ना, मतलब क्या है 10 61, इसका मतलब क्या 1061। तो 10 का क्यूब क्या होता है 1000, मतलब 10 का क्यूब क्या होता है 1000 होता है। तो 10 के बाद क्या आएगा फिर भाई 11 का क्यूब, 11 क्यूब होता है 13 31, क्या होता है 13 31। अब भैया 10 और 11 के बीच में लेना है क्योंकि यहाँ पे 10 61 है, तो 1000 मतलब 1061 है तो 1000 के बाद ही इसी के बीच में नंबर लाई करेगा आएगा। तो इसका मतलब 10 और 11 आएगा ना, कौन सा आएगा 10 और 11। मुझे लेना क्या छोटा नंबर, छोटा नंबर क्या हो जाएगा 10। या किसका बनेगा परफेक्ट क्यूब 102 का, 102 का यही क्यूब है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही थी हमारे क्यूब रूट निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।